Nestle, good food, good life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका करियर मंत्रा में। करियर मंत्रा के इस खास सेगमेंट के जरिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर पहुंचे जिसके जरिए आपके करियर में आपको मदद मिले, आपका करियर ऊंचाइयों तक पहुंचे, बुलंदियों तक पहुंचे। आज करियर मंत्रा में हम बात करेंगे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की। ये कॉम्प्लेक्स आपके लिए कितना इफेक्टिव है और आपके करियर को कितना हार्म कर सकता है अगर आपने इसे समय रहते ओवरकम नहीं किया तो। और इन तमाम बातों के बारे में हम ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और हमारे खास मेहमान प्रोफेसर संजय बियानी से, जो बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर भी हैं। वेलकम सर। वेलकम। सर, आज हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे ये हमारे करियर के लिए बेहद घातक हो सकता है, बहुत हार्म पहुंचा सकता है हमारे करियर को। सबसे पहले मैं आपके वर्ड्स में जानना चाहूंगी कि इस कॉम्प्लेक्स को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इस समय जब हम हमारी ग्रोविंग एज पे है और बच्चे स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, मैं डेली काउंसलिंग में इन्वॉल्व रहता हूं, तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि जब भी वो कॉलेज में आते हैं तो उन्हें एक अंदर ही अंदर एक डर, एक फियर, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और ये मुझे लगता है कि उनकी हर प्रोग्रेस में, करियर में जो भी वो मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं उसमें एक बाधा की तरह है, एक ऑब्स्टेकल है और इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है और एक हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। मैं तो उसे बीमारी कहना चाहूंगा, क्योंकि जिसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देखता, वो पर्सन अपनी वीकनेसेस को देखने लगता है। राइट। सो अब जो हमारी बुक है जिसको मैंने लिखा पॉजिटिविटी थिंकिंग से ब्रेन को पावरफुल कैसे बनाए, उस बुक में भी मैंने पहले चैप्टर यही लिया है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ी बीमारी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बीमारी है। और सबसे अहम, जब किसी बीमारी के बारे में हम जानते हैं कि उसके लिए सॉल्यूशन क्या हो, उसको ओवरकम कैसे करें हम इस कॉम्प्लेक्स को। ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ दे रखा है और कुछ न कुछ ले रखा है। मुझे लगता है कि किसी को उन्होंने भागने की कैपेसिटी दी है तो वो 5 किलोमीटर तक भागने में कामयाब है। कुछ लोग भाग नहीं पाते, कुछ लोग पढ़ते ही याद कर लेते हैं, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर याद होते हैं। और यहीं से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म लेता है और वो पूरी जिंदगी भर उस कॉम्प्लेक्स के कारण अपनी स्ट्रेंथ को नहीं देख पाते और मुझे लगता है कि वो एक सामान्य सी जिंदगी जी के चले जाते हैं। ये सारी चीजें तो है, ये आपने कहीं ना कहीं रीजंस बताएं कि हाँ, आखिर कोई इंसान आपको अपने आप को इतना कम क्यों आंकता है, लेकिन बेसिक रीजन क्या आप पाते हैं? क्यों कोई बच्चा, ठीक है हम नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, नए माहौल में जाते हैं, वो हम डरे होते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ वहाँ कुछ अच्छा भी हो सकता है, वहाँ कुछ बुरा भी हो सकता है, इस नेगेटिविटी को ही क्यों खींचते हैं वो अपने अंदर? देखिए, मनुष्य का एक स्वभाव है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है और जैसे ही उसे इस बात की, जैसे जैसे इंसान बड़ा होने लगता है उसे इस बात की बहुत परवाह होने लगती है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और वो अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाने लगता है और उसको ये लगता है कि वो सभी लोग मुझे देख रहे हैं, जबकि लोगों को उसकी हाइट से कोई मतलब नहीं है, लोगों को उसके रंग से मतलब नहीं है, लोगों के उसके ना भागने से कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी वो मन ही मन इस बात को समझता रहता है और उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी एनर्जी उसी तरफ फोकस रहती है। लेकिन सुनीता जी, इसमें भी इंसान के पास दो रास्ते रहते हैं, या तो वो अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को लगा ले अपने गले से और जिंदगी भर अपने करियर को सामान्य ढंग से जीत जाए। ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे शायद 90% लोग होते हैं जो अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को जिंदगी भर ढोते रहते हैं। लेकिन 10% लोग ऐसे जरूर होते हैं जो अपने पुरुषार्थ से, जो अपनी मेहनत से, जो अपनी दुर्बलताओं को हरा देते हैं अपने पुरुषार्थ से। मुझे लगता है कि शायद यही गॉड हमसे चाहता है कि आपको चाहे गला ना दिया हो तो आपको हाथ अच्छे दिए, आप हाथ से काम करें। अगर आप अच्छा याद नहीं कर पाते तो आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा डालिए। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो? जैसा कि आपने भी कहा, लोग बस अपने आप में नेगेटिविटी ही देखते जाते हैं, अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते और ना ही उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए बार बार वो अपने आप को कहीं ना कहीं कम आंकते हैं। कैसे अपने आप को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं जहां वो डिजर्व करते हैं? देखिए, मैं जनरली एक डायलॉग जो बार बार बोलता हूँ और बार बार जब सेमिनार लेता हूँ तो एक बात मैं बोलता हूँ कि वो लोग जीत जाते हैं जिन्हें लग जाता है कि वो जीत सकते हैं। ये लग जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस रोज उनको ये बिलीफ हो जाता है
जिस रोज उनको अपनी ताकत का अनुभव होने लगता है, जिस रोज वो अपने गुणों और अपनी क्वालिटीज की ओर देखने लगते हैं, तो उनका ध्यान इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से हटने लगता है। मैं सभी यूथ से, सभी युवाओं से ये अपील करना चाहूंगा कि आप सबको ईश्वर ने कुछ न कुछ बेशकीमती चीजें दे रखी है, पहचानिए उन्हें, जानिए और अपना ध्यान इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लगाइए। लोग मजाक बना सकते हैं, मुझे लगता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना बुरा नहीं है जितना कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बुरा है, क्योंकि वहां से तो ऊर्जा बंद ही हो जाती है, ऊर्जा का कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ही बंद हो जाता है। एक काउंसलिंग एक्सपर्ट भी है आप, रोजाना आप काउंसलिंग करते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे। ज्यादातर जो बच्चे इंफीरियर फील करते हैं, किन बातों को लेकर करते हैं? देखिए, मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है, हर बच्चा क्लास में फर्स्ट लाने के लिए लगा रहता है और उसके पेरेंट्स और पूरी सोसाइटी उसके नंबर को फोकस करती रहती है, और शायद वो इसी वजह से भयंकर कंपटीशन के वातावरण में रहता है। और हर बच्चा तो फर्स्ट आ भी नहीं सकता, ये भी हकीकत है। तो एक बच्चा फर्स्ट आएगा, बाकी सब में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि एक फर्स्ट तो एक ही को आना है। 100 में से सिर्फ 2 लोग जीतने वाले हैं और 98 लोगों को हम जिंदगी भर हरा हुआ साबित कर देते हैं और उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से भर देते हैं। हमें वापस विचार करना होगा कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या ठीक है? क्या हमारे 98% यूथ वास्तव में खराब है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर ने किसी को याद करने की कैपेसिटी दी है, किसी को लॉजिकल थिंकिंग दी है। हम चाहते हैं कि हम सब लोग अपनी अपनी स्ट्रेंथ को देखें और उसी के अकॉर्डिंग अपने कोर्सेज का चयन करें। अगर ऐसा कर सकेंगे तब फिर हमारे को वास्तव में सफलताएं मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छी सलाह। एक जिक्र आपने यहाँ किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर काम होना चाहिए, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, एक बड़े स्तर पर होगा। लेकिन खुद को अगर हम इंफीरियर ना आके खुद को कैसे हम आगे बढ़ाएं, सुपीरियर माने, सुपीरियर भी ना माने तो किसी से कम तो ना आके, इसके लिए हमें खुद को भी काम करने की जरूरत होती है। हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे और उनको ये तमाम बातें फील करवाने में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसका अहम योगदान होना चाहिए? आपने ठीक पूछा, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में 2 लोग उनमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक तो उनके पेरेंट्स, उनके फादर मदर, और एक उनके अपने टीचर्स। इन टीचर्स का अगर वास्तव में फायदा लेना है, अगर वास्तव में इनसे कुछ लेना है, तो मुझे लगता है इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है जो आजकल कम है, और मैं सबसे अपील करूंगा कि इस चीज को बढ़ाइए। अगर टीचर से भी, अगर अच्छी एजुकेशन में टीचर से भी इम्पोर्टेंट है टीचर के प्रति डेडिकेशन। फादर एंड मदर बोथ आर योर टीचर, लाइफ कोच। उनके प्रति डेडिकेशन रखिए, उन पे विश्वास करिए, उनको सुनिए, अपने टीचर को मजाक मत बनाइए, अपने टीचर की सुनिए। मुझे लगता है कि जिस पर्सन का अपने टीचर के प्रति डेडिकेशन होता है, उनके प्रति समर्पण होता है, वो वास्तव में नॉलेज ले लेता है, उसे अपनी स्ट्रेंथ का अनुभव हो जाता है। और जो लोग क्रिटिसाइज करते रह जाते हैं वो अपनी जिंदगी को लूज करते रहते हैं। सभी लोग अपनी अपनी क्षमताओं को पहचाने, कैपेसिटी को जाने, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सेल्फ एस्टीम के साथ जीना चालू करें और इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को गुड बाय करें। लड़कियों को लिए विशेष बात ये कहना चाहूंगा कि लड़कियां आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है और लड़कियां अच्छा निर्णय ले सकती हैं, तो उन्हें किसी भी हालत में अपने आप को हीन और दीन समझने की जरूरत नहीं है। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, अपने ताकत को देखिए, कमजोरी को नहीं। ऐसा हम कहना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी, हमारे व्यूअर्स तक इतने इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपने पहुंचाए। तो जैसा कि प्रोफेसर बियानी ने कहा कि खुद को कम कभी ना आके आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उन्हें पहचाने और उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें बढ़ाते रहें। उसी का लाभ, उसी का फायदा वो आपको मिलने वाला है। जो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में उन्हें भी पहचाने, उनके लिए जिए और अपनी कमियों को पहचाने जरूर, लेकिन उन्हें ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए ना, कोई खुद को कम आंकने के लिए। करियर मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।